वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नई फौजी कार्रवाई और इक्तिसादी दबाव की मंजूरी दे दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक तुर्की रवानगी से कबल अमरीकी सदर को तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि ईरान मुआहदे में संजीदा नहीं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरानी हुकूमत में मौजूद इंतहा पसंद अनासर ने मुआहदे को नाकाम बनाने के लिए जानबूझकर तिजारती जहाज़ों पर हमले किए। कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अमरीका ईरान कशीदगी में कमी और मुज़ाकराती अमल जारी रखने की कोशिशें शुरू कर दी। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए सालिसों की वसी पैमाने पर सिफारती कोशिशें जारी हैं। सिफारती कोशिशों और कशीदगी कम करने की मुहिम के बाद अमरीका ने जुमेरात के रोज़ ईरान पर हमले से गुरेज किया। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की आवाज़ें, बूशहर, बंदर अब्बास और कोनारक में धमाके सुने गए। साहिल पर लंगर अंदाज माहीगीरी की कश्तियों पर बमबारी से आग भड़क उठी। अमरीका के ईरान पर 2 रोज़ा हमलों में एयरपोर्ट, बंदरगाहें, रेलवे और सड़कों के पुल निशाना बनाए गए। अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक अमरीका ने ईरान पर नया हमला नहीं किया। पासदारान इनकलाब ने बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमलों की वीडियो जारी कर दी। अमरीका का जदीद ड्रोन भी तबाह करने का दावा कर दिया। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को मशहद में रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की नमाज जनाजा उनके बड़े बेटे आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई। शहीद सुप्रीम लीडर को अलविदा कहने के लिए मशहद की सड़कों पर इंसानों का समंदर उमड़ आया। इंतकाम के परचम और अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे गूंजते रहे। शहीद रहबर आला की तदफीन और जनाजे की कुछ 6 रोज़ा तकरीबात तेहरान, कुम, नजफ, करबला और मशहद में हुई, जिसमें करोड़ों अफराद ने शिरकत की। रूसी वज़ीर ख़ारजा का अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी के मुनसिफाना हल पर जोर। उन्होंने कहा कि मुआहदे में सिर्फ अमरीका और ईरान ही नहीं बल्कि पड़ोसी और दीगर मुतालिका फ़रीक़ैन के मफादात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। कशीदगी से कई ममालिक और आलमी मईशत मुतासिर हो रही है। मशरिकी हमसाये का भरपूर हाथ है, हर लिहाज से भरपूर वो पैसा इन दहशतगर्दों को, इनकी तंजीमों को मुहैया कर रहे हैं, असलहा मुहैया कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ये दहशतगर्द मिलकर हमलावर होते हैं। KP में दहशतगर्दी के वाक़यात में मशरिकी हमसाया का हाथ। दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिरी फसादी और दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म ने कौम के साथ मिलकर फितने को ख़त्म करने का अज़्म दोहरा दिया। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियाँ दुश्मनों को हज़म नहीं हो रही। शोहदा की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी और मुल्क से जल्द दहशतगर्दी का खात्मा होगा। पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी है। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 4 दिन में संगीन वाक़यात पेश आए। इन कार्रवाइयों में शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों समेत 42 अफराद शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 54 दहशतगर्दों को हलाक किया। शहबाज शरीफ का कोयटा में बलूचिस्तान एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की यकीन दहानी। एपेक्स कमेटी के इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। बलूचिस्तान में हन्ना उड़क के इलाके बबरी से अगवा किए गए तमाम अफराद बाहिफाजत बाजियाब। हुकूमत बलूचिस्तान के मुताबिक बाजियाब होने वाले अफराद खैरियत से हैं। तमाम अफराद को गुज़िश्ता इतवार को नामालूम मुसल्लह अफराद ने हन्ना उड़क के इलाके कली बिबरी से अगवा किया। वज़ीर आज़म से क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन की कोशिशों में पाकिस्तानी क़यादत के किरदार को सराहा। डॉक्टर गॉर्डन ग्रिलिच राडमान की दफ्तर ख़ारजा में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से भी मुलाकात। पाकिस्तान और क्रोएशिया के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सकाफ़त और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़।
पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का ओरमाड़ा के अतराफ कार्गो जहाज के लापता 5 अरकान की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता रोज़ तबाह होने वाले जहाज का कुछ हिस्सा मिल गया था। रेस्क्यू हुक्काम और सर्चर्स को तैयारे के ब्लैक बॉक्स की भी तलाश। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी 24 घंटों में दूसरा कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। ओरमाड़ा के करीब डूबने वाली कार्गो कश्ती पर सवार 20 अफराद को बचा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में सी किंग हेलीकॉप्टर और डिफेंडर जहाज ने हिस्सा लिया। बिलावल भुट्टो से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। मेयर कराची ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को कराची के 6 बड़े मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहर की तरक्की के लिए हर मुमकिन वसाइल बुरुए कार लाने की हिदायत कर दी। जमात इस्लामी का आज कराची के 11 मकामात पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर मुजाहरे करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर के मुताबिक आम आदमी को इंसाफ दिलाने के लिए एहतजाज करेंगे। मेयर कराची की कारकर्दगी मनफी जोन में करार दे दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल मेमन से आलमी बैंक के वफ्द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट मंसूबों और सरमायाकारी पर तफसीली तबादला ख्याल। पता है रक्षों को हम बैन कर रहे हैं, हर तरह के रक्षे को कराची से। अब सिर्फ वही रक्षा चलेगा जिसमें मीटर होगा और हम डेट देंगे, अनाउंस करेंगे कि इस तारीख तक आपने मीटर लगवाने हैं। कराची में आइंदा वही रिक्शे चलेंगे जिन पर मीटर नस्ब होंगे। चिंची रिक्शों को मरकजी सड़कों से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ई चालान सिस्टम और लेन मार्किंग से ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आई। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कराची में खतरनाक और मखदूश इमारतों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला। SBCA ने मानसून बारिशों से कबल 59 इंतहाई खतरनाक इमारतें मिसमार करने की तैयारी कर ली। इसमें कई इकदाम हुए हैं, लेकिन नाइट पार्टीज के हवाले से कोई कमेटी नहीं बनी। लेकिन डेफिनेटली इसको बहुत ज़्यादा सोसाइटी का एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। और PM ने कोई इनिशिएटिव लिया है सर? जी, PM ने पूरी स्टडी करवा दी है इसके ऊपर और PM ने उसके बाद पूरी मीटिंग करके जो भी मुतालिका लोग थे और जो इदारे थे उनको डायरेक्टिव्स जारी की। इस्लामाबाद में HIV एड्स के माहाना 35 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का सेनेट की कायमा कमेटी कौमी सेहत के इजलास में बड़ा इंकशाफ। बड़े शहरों में एड्स फैलने की बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें नाइट पार्टीज़ भी शामिल हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने नाइट पार्टीज़ को रोकना पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी करार दे दी। फॉल है वो क्लाउड बर्स्ट की सूरत में, और जो एक अचानक वो एक स्पेल आ जाता है और प्रोलॉन्ग्ड स्पेल्स हैं, उधर अर्बन पॉन्डिंग का भी खदशा है। हमें पूरी प्रिपेयर्डनेस अपनी रखनी चाहिए। कोई चीज़ भी आपकी हर तरफ आपकी नज़र होनी चाहिए। मानसून के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इंतजामिया को पेशगी तैयारियां मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। कराची में कलदम तंजीम के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD के मुताबिक मोहम्मद अंसारी और हाजी अंसारी कई बरसों से मतलूब थे। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद। लाहौर के इलाके इचरा में 10 साल बच्ची की ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम से लाश बरामद। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी। अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। खैरपुर के इलाके परियालों में रिश्ते के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम। बाप बेटे समेत 6 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। मरने वालों में 2 ख़वातीन भी शामिल। FIA शहीद बेनज़ीराबाद और घोटकी में कार्रवाई करते हुए 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। शहीद बेनज़ीराबाद से गिरफ्तार मुल्ज़िम BISP फंड से गैर कानूनी कटौती करता था। घोटकी में FIA की भर्ती टेस्ट के दौरान जाली उम्मीदवार पकड़ा गया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान वाशिंगटन में बाहिमी तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात जारी। तिजारत और टैरिफ से मुतालिक उमूर पर तफसीली बातचीत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट पर मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे।
माली साल 2024-25 के मुकाबले में 25-26 में तरसीलात ज़र 8.6% इजाफे से 41.6 अरब डॉलर हो गई। वज़ीर आज़म का ज़्यादा तरसीलात ज़र भेजने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। तरसीलात ज़र में इजाफा हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर करार दे दिया। पाकिस्तान ने हंगामी बुनियादों पर मजीद LNG की खरीदारी का फैसला किया है। एक LNG कार्गो की स्पॉट खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दिया गया। आलमी कंपनियों से आज तक की बोलियां तलब की गई हैं। गजा में कार पर इसराइल के ड्रोन हमले में हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम और दीगर अफराद जख्मी हो गए। हमास तर्जुमान हाजिम कासिम को शदीद चोटें आई हैं। उनका एक साथी शहीद हो गया। इसराइली फौज ने मसरूफ बाजार में कार को निशाना बनाया। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर, दरिया भी खुश्क होना शुरू हो गए। फ्रांस के मशहूर दरिया लोयर का पानी भी खुश्क हो गया। जर्मनी में गर्मी से 5000 से ज़ायद अमवात। लंदन में भी शदीद गर्मी का राज। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में मेंस सिंगल्स के दोनों सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। 25वीं मरतबा ग्रैंड स्लैम टाइटल हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ नोवाक जोकोविच का मुकाबला दिफाई चैंपियन इटली के यांग सिनर से होगा। और फीफा वर्ल्ड कप के पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मराकश को 2-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कप्तान एम्बापे और उस्मान डिम्बेले ने गोल स्कोर किए। फ्रांस ने एक पेनल्टी किक भी ज़ाया की।